आना से तीसरे बंदे ठीक है सर। सब तो पहले तो मैं ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ITBP ਦੇ ਜਵਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਔਰ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੁਰਘਟਨਾਗ੍ਰਸਤ ਹੋ ਗਈ ਬੱਸ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਂਟ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਦਭਾਵਨਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਈਸ਼ਵਰ ਇਤਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਸਕਣ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਘਾਇਲ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਲਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ एक्ट टारगेट किलिंग सिपाहियों के हुई उन्होंने भी उसको भी कंडेम करता हूँ और गवर्नमेंट से अपील करता हूँ कि जल्दी से जल्दी उन लोगों को, उन टेररिस्ट को एलिमिनेट किया जाए और जो ब्रीव्ड फैमिलीज़ हैं उनको पूरा मुआवजा दिया जाए। तो उसके बाद मैं चूँकि मेरे पर्सन पर एक शख्स ने अटैक किया है जिस कारण न्यूज़ आई, उसमें पोर्टल व्हाट्सएप पर उसने ये पोस्ट शेयर की, ब्रेकिंग दी सिटी टाइम्स, ये सिटी टाइम्स का कोई एडिटर है, जो बाद में मुझे पता चला कि वो कोई तरुण वैल के नाम का शख्स है। तो उसने ये क्या है, तरवेज खान रेप्ड माइनर गर्ल केस रजिस्टर्ड इन पकाडंगा पुलिस स्टेशन, practicing senior advocate Sachin Sharma, son of Leelakaran Sharma, prominent leader of BHP. Counter FIR by advocate Sachin Sharma to suppress the poor minor age girl. Police is doing good job. Culprit should be booked. Medical report awaited. Under Child Labour Act FIR should be lodged against wife of Tabrez Khan also. Minor girl less than 14 years studying in government school, Riyasi, raped by Tabrez Khan एज पर FIR लॉज्ड एट पीर मिठा। तो जहाँ ऊपर वो पकड़ेगा कहता है जहाँ पीर मिठा है, और उसके बाद उसने मेरे रेपुटेशन पर असॉल्ट करना शुरू किया। लीलाकरण जी वाज ग्रेट लीडर ऑफ बम बम बोले एजिटेशन बट बट्रेड विद द पीपल ऑफ जम्मू। ऑल बटर एंड करीम गोइंग टू लीलाकरण जी फैमिली, प्रोमिनेंट BHP लीडर JNK। बिल माइनर गर्ल गेट जस्टिस। एल्डर सन ASG Sachin Sharma, younger son advocate Sachin Sharma name is for income tax tribunal member. If BHP leader will ignore their own community then what? तो दिस वाज दी पोस्ट। तो मैंने इमीडिएटली जब मेरे नॉलेज में आई तो मैंने उसको कहा कि भाई इसको ये फॉल्स है, सब कुछ लिखा है, इसको विड्रा करो और नहीं तो मैं आपको प्रोसिक्यूट करूँगा। तो अभी तक तो मुझे उसकी कोई रिस्पांस नहीं आया और अपोलॉजी मांगे। तो मैं चूँकि मैं इसको इग्नोर कर सकता था, लेकिन चूँकि रिकॉर्ड में आया है तो मैं इसको कंट्रोवर्ट करना चाहता हूँ। पहली बात जो है कि सचिन शर्मा के साथ वो लड़का जरूर काम करता था, लेकिन कोरोना के बाद वो उसने दफ्तर छोड़ दिया, नहीं आता था। तो कोई जूनियर कोई जुर्म कोई करता है, जब मेरा कोई नौकर है, जब कोई वो जुर्म कोई करता है तो उसको सजा मिलनी चाहिए, उसके लिए पुलिस इन्वेस्टिगेट करे और हमें कोई इतराज़ नहीं है। जहाँ तक काउंटर FIR लॉज करने सचिन शर्मा की उसने लिखा है, ऐसी कोई काउंटर FIR सचिन शर्मा ने लॉज नहीं की है, ना ही उसको कोई लोकस है ऐसा लॉज करने का। जहाँ तक बम बोले वाले ये एजुकेशन को बिट्रेड ऑफ जम्मू पीपल्स, मुझे पता नहीं कि उसने जो कहाँ से पोस्ट इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की है। जब बम बोले की एजुकेशन शुरू हुई थी तो वो शुरू कहाँ से हुई थी कि लैंड 800 कनाल ज़मीन बालटाल में श्राइन बोर्ड को दी गई थी, उसको कैंसिल करने का प्रोग्राम चल रहा था, एजुकेशन चल रही थी। तो जहाँ पर तमाम जो एसोसिएशन थी वो इकट्ठी हुई और उन्होंने मेरा पास कंडक्ट देखते हुए मुझे उसका कन्वीनर बनाया, श्री अमरनाथ यात्रा संघर्ष समिति। तो वो एजुकेशन मैंने लड़ी, एक ही ऑब्जेक्ट था उसमें, एक ही मकसद था कि उस लैंड को रिस्टोर कराना, और वो मैंने रिस्टोर करवाई। बाकी कॉन्सिक्वेंसेस एजुकेशन के क्या थे वो भी मैंने कोशिश की दिलवाने की, और कुछ मिले कुछ रह गए, बट वो दैट वाज नॉट द पार्ट ऑफ द एजुकेशन। एजुकेशन में जो था वो एक जैसे वो अर्जुन के लिए तोते की आँख, मछली की आँख थी, मेरे लिए वो एक ही मकसद था अचीव करना कि वो लैंड को रिस्टोर करना, और मैंने वो रिस्टोर करवाई। वो एग्रीमेंट है उस पर हुआ है। तो मैंने हाउ आई वोटेड द पीपल्स, ये फॉल्स एलिगेशंस है मेरे लेवल उसने की है। तो तीसरा वो कहता है बटर एंड करीम, कि मेरा बेटा ASG है, वो पार्टी के लिए वर्क करता है
पार्टी में काम करता है, मैंने काम किया है, तो पार्टी जिसको योग्य समझती है वो उसको अपॉइंट करती है। मेरा बेटा अकेला नहीं है, वहाँ पर एडवोकेट जनरल हैं, सीनियर एडवोकेट जनरल्स हैं, डिप्टी एडवोकेट जनरल्स हैं, एडवोकेट जनरल्स हैं, गवर्नमेंट एडवोकेट्स हैं। वेरी अकॉर्डिंग टू द कैपेसिटी, अकॉर्डिंग टू द वर्थ पार्टी चुनती है, और उसमें उसका भी नाम है और उसको भी चुना गया। और उसकी परफॉर्मेंस जो है वो इतनी बेटर है कि 2019 में उसको 3 साल के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ASJE एज देयर काउंसिल में कर किया था, और उसकी परफॉर्मेंस देखते हुए 3 साल और एक्सटेंड कर दिया। तो ये बटर एंड फ्लाई कैसे क्या, और बटर और ब्रेड जो है, जो जैसे वो मेंशन करता है, तो मेरे साथ जितने लोग थे उस एजिटेशन के दौरान काम करते, वो सभी के कोई MLA बन गया, कोई MP बन गया, कोई मिनिस्टर बन गया, कोई डिप्टी मिनिस्टर बन गया, कोई स्पीकर बन गया। ये सभी लोगों, तो ये क्या ये बटर ब्रेड नहीं है। मैंने कौन सा बटर ब्रेड लिया? मैं संघ से जुड़ा हुआ हूँ, संघ का स्वयंसेवक हूँ। हमारे लिए जो आदेश होता है कि आपने ये काम करना है, मैं वो काम करता हूँ। कुछ जो ड्यूटीज़ होती हैं जिसके साथ रिम्यूनरेशन अटैच होती हैं, जैसे MLA हैं, MLC हैं, मिनिस्टर्स हैं, कारपोरेटर हैं, तो उनके साथ या एडवोकेट्स हैं, या प्रोफेशनल एडवोकेट्स हैं, तो उनके साथ एम्पलॉयमेंट जुड़ी होती है। कुछ ऐसे लोग ऐसे भी होते हैं जहां वॉलंटरली आपने लिए, जैसे मोहन भागवत जी ने, हमारे संचालक जी ने कहा कि अपना घर फूंक के हमारे साथ ज्वाइन करना पड़ता है। तो मैं वो आदमी हूँ जिसने सब कुछ है। तो मैंने BHP की चुना, और मुझे जहाँ आज 8 साल से मैं BHP का प्रेसिडेंट हूँ, कोई मुझे तनख्वाह नहीं जहाँ से मिलती है। मैं तो कहीं जाता हूँ तो वो भी अपनी जेब से खर्च करके जाता हूँ। तो ये कहना कि बटर ये बिल्कुल सरियन गलत है। तीसरी बात वो कहता है कि सचिन शर्मा का नाम इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल के लिए रिकमेंड हुआ है। ना तो मुझे ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन है, ना सचिन शर्मा को कोई इन्फॉर्मेशन है, ना हमसे इस बारे में कोई बात हुई है। लेकिन अगर होगा भी तो वो अपने मेरिट पर होगा, वो उसके लिए मैं हो सकता है इसके पास कोई बेटर एविडेंस हो, लेकिन ये बात भी झूठ लिखा है। तीसरी चीज़ उसने लिखा है कि जम्मू एज ए BHP लीडर में आई विल डिफेंड माई ओन कम्युनिटी एज BHP लीडर। तो ये मुझे उससे सबक नहीं लेना है हिंदू कम्युनिटी को। मैं जब ये पैदा भी नहीं हुआ होगा तब से मैं काम कर रहा हूँ। सबसे पहले 1900 जब शेख अब्दुल्ला इंदिरा कार्ड हुआ, तो शेख अब्दुल्ला तो अनंतनाग में मंदिर तोड़े गए, तो जहाँ पर एजिटेशन हुई, बंद हुआ, उस एजिटेशन में मैंने एक स्टेटमेंट दिया था कि इसकी जो नर्व है लखनपुर से लेकर बनिहाल तक वो हमारे हाथ में है। जिस दिन वो हम नर्व दबाएंगे, इनका टूरिज्म और ये जो है फ्रूट इंडस्ट्री बंद हो जाएगी। तो शेख अब्दुल्ला कहता है, शेख अब्दुल्ला ने स्टेटमेंट दिया था कि ये एंटी नेशनल स्टेटमेंट है, तो मैंने उसको रबट किया था कि हमारी छाती चीर के देख लो, वहाँ भारत माता की तस्वीर आपको नज़र आएगी। सेकंड उसके बाद क्या हुआ कि मस्जिद GM शाह ने सेक्रेटरीट में मस्जिद बनानी शुरू की, बनाने का प्रपोजल किया, तो उसको हमने अपोज किया। एजिटेशन शुरू हुई और अल्टीमेटली वो एजिटेशन कामयाब हुई और उसको मस्जिद बाहर नहीं बनने दी। इसके बाद क्या हुआ कि शमशान घाट की हमारी लैंड पर मुस्लिम लोगों ने कब्जा कर लिया, वहाँ पर रातों रात मकान बना लिए। बेद बजाज जी प्रेसिडेंट हुआ करते थे, उन्होंने अप्रोच किया कि भाई इसको हटाओ। उन्होंने नोटिस जारी किए, तो भद्रवाही साहब मिनिस्टर हुआ करते थे, उन्होंने सबको स्टे दे दिया। 2 महीने स्टे चलता रहा। वो एक दिन हम गए और उसके दफ्तर में जाके धरना दिया कि इसको स्टे को आज वकेट करो, नहीं तो हम यहाँ से जाएंगे नहीं, और नहीं अगर इनको आपने नहीं उठाया अगर 2 दिन के अंदर अंदर हम खुद जाके उठाएंगे, कॉन्सिक्वेंसेज विल बी। आगे क्या एक्शन लेना चाहेंगे आप? मैं इसके अगर जो ये विड्रॉ करता है, अनकंडीशनल अपॉलॉजी देता है, उसको पब्लिश करता है सोशल मीडिया पर, प्रिंट मीडिया पर, दूसरे मीडिया पर, तो मैं मुझे कोई पर्सनल गर्ज नहीं है। लेकिन अगर वो इस पर नहीं करता है तो फिर मेरे लिए कोई ऑप्शन नहीं रह जाती है, इसको प्रोसिक्यूट भी करूँगा मैं और डैमेजेस का सूट भी करूँगा।